की बात कही है उन्होंने। और वहाँ की वृंदावन की जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कान्हा जो हमारी सभ्यता हमारे तन और शरीर से जुड़े हुए उनको ही बिल्कुल नस्ते नाबूद करने पे तुले हुए हैं। हेरिटेज और एस्थेटिक और जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में हमें चीज़ें दी हैं, विरासत कैसे बचे और हेरिटेज कैसे बचे। कोई भी डेवलपमेंट हो लेकिन विरासत में जो चीज़ें मिली हैं उनको सजोया कैसे जाए, उनका संरक्षण कैसे जाए, उस दिशा में काम होना चाहिए। हमारा हेरिटेज बचे, ट्रेडिशंस बचें और जो वहाँ की परंपराएं हैं कि हमारे कान्हा की किस तरीके से वो सेवा करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। मैं समझता हूँ बीजेपी के लिए चुनाव के लिए सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हलाल प्रोडक्ट पे क्या कहेंगे? जो जांच चल रही है बीजेपी यही करती रहेगी। बीजेपी के तमाम लोग आप जानते होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे। मैं अपने फ्लाइट में देखा हूँ, मेरे बगल में बीजेपी के बड़े नेता थे, वो नॉनवेज खा रहे थे, उन्हें चिंता ही नहीं थी कैसा मीट है ये। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और अगर ये बात उनको गलत लगे बीजेपी के लोगों से, तो बीजेपी के लोग आपके माध्यम से कोई सवाल पूछवा लें और उनके पास तो वो भी होंगे ना, क्या कहते हैं, पता कर लेंगे कि कौन बैठा रहा होगा हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता। एलएनजी पे दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। 6 महीने से पहले वहाँ जांच की बात ना करें, और वहीं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ 40,000 करोड़ की योजनाएं पीएम मथुरा में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की किसी को चिंता नहीं है। आप ये बताओ, मैनपुरी में आप हो, हम हैं, क्या विकास हो गया मैनपुरी का, बताओ आप। दिल्ली के 10 साल की सरकार ने कौन सी बड़ी चीज मैनपुरी को दे दी? अगर एक बड़ी चीज दी हो तो बताइए आप। अध्यक्ष जी, एटा का सबसे बड़ा कारखाना जो लग करके तैयार हो रहा है बिजली का, वो भी अभी शुरू नहीं कर पाए, अभी तो उसके तार नहीं बिछा पाए। अगर बिजली कल बनती है तो बिजली निकालोगे कैसे, पहुंचाओगे कैसे, इसके लिए क्या इंतजाम किया है? और सच्चाई ये है कि गरीब के लिए एक भी जिला अस्पताल सरकार ने नहीं बनाया जहां पर गरीब को इलाज मिल जाए। और जिस जगह हम लोग खड़े हैं, एक किसान सबसे पहले मंच पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो पशु अस्पताल है, 6 महीने से यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो जितनी चिंता इन्हें पशुओं की, जानवरों की है, क्या उनकी देखभाल के लिए इनके पास चिंता नहीं है? सीएम का गोरखपुर आईपीडी जो है, एम्स अभी सुचारू रूप से चालू तक नहीं हुआ। इतनी दूर मत जाओ, वो गोरखपुर लिंक जो 6,000 करोड़ का बन रहा, वो अभी तक नहीं बन पाया। अध्यक्ष जी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी पार्टी के नेता ने उन्हें मना नहीं किया। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिल इन द गैप होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कई नेताओं को ये रखा जाता है, बीजेपी रखती है, पहले फिल इन द ब्लैंक करते रहो। तो ये सवाल कोई सवाल नहीं है, सवाल बेरोजगारी का है, महंगाई का है, विकास हो नहीं हो। आप लोग क्यों हाईलाइट करते हैं? अगर कोई बात ऐसी कही गई है तो जिम्मेदारी आपकी भी तो बनती है, आप भी तो सनातनी होंगे। अगर आप सनातनी हो तो कम से कम गांधी जी का कहना मानो ना, बुरे को देखो नहीं, बुरे को कहो मत, बुरे को सुना नहीं। तो आप क्यों ऐसा करते हो? आप गांधी जी की बात नहीं मानते हो। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए राम मंदिर का एजेंडा हमेशा रहा है और आगे भी चुनाव में रहेगा। तो कोई ये नई बात नहीं है, पूरा देश जानता है ये बात। देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था आप टेम्परेरी कर रहे हो, आपका जवान शहीद हो रहा है, अधिकारी शहीद हो रहा है, क्या आप टेम्परेरी एक नौजवान से उम्मीद करते हो कि रक्षा वही कर पाएगा? और फिर एक टैंक चलाने में या और जो नए तरह के आर्म्स आ गए, इक्विपमेंट्स हैं, या डिफेंस के जो चीजें हैं, चलाने में कितना समय लगता है, सीखने में समय लगता है। जब तक सीखोगे तब तक तुम्हें घर भेज देंगे, तो क्या फायदा हुआ आपका अग्निवीर का? टैंक चलाने में 10 साल लगते हैं टैंक चलाना, जब तक टैंक चलाना सीखोगे तब तक तुम अपनी बैलगाड़ी गांव में चला रहे होगे। एमपी में आपने कहा था एक चालू पार्टी है, वो बात खत्म हो गई, अब तो रिजल्ट का इंतजार करिए। लेकिन यूपी में किस तरीके से होगा गठबंधन? जीवन कांग्रेस से लड़ती रहे और आप लगातार इनसे जुड़े रहे, लेकिन दिल से जुड़े। इन्होंने हमेशा धोखे की पटकथा लिखी है और अभी लगातार देखिए, समाजवादियों का पहला संकल्प ये है कि बीजेपी हटे। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटेगी तो देश से हटेगी। समाजवादियों का संकल्प है कि बीजेपी हटे, उत्तर प्रदेश से हटेगी तो देश से हटेगी। और मैंने कई बार ये कहा है कि 2014 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी आई थी,
2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाएगी और दूसरे दल अपना दल न बनाएं। उन्हें बीजेपी हराने की रणनीति बनानी चाहिए, उन्हें अपना दल बनाने की रणनीति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि समय कम है। आज नवंबर में हम खड़े हैं, कुछ दिनों बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा, उनके बीजेपी के आयोजनों की तारीख आ गई है और चुनाव की तारीख भी आ जाएगी। तो इसलिए जो जमीन पर है उसका साथ देना चाहिए अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो हराने के लिए अपने दल न बनाएं, पहले बीजेपी को हराने की रणनीति बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी है।